फर्स्ट इंटरव्यू। बट जब बात आएगी तो आप सीधे तो डीएम नहीं बनेंगे। You have to go through the rural areas. First, you have to maybe the CO, then maybe you have to have SDO, SDM. तो एक वहाँ जो गैप आता है कि आप वहाँ टैकल नहीं कर पाते हो, तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे कहाँ है? या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आपने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी है, ठीक है? वहाँ सबसे ज़्यादा इश्यू हो रहा है मेजर। तो ये एक ज़्यादा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ द टीम वर्क, सेकंड थिंग आपको माहौल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मेरा ट्रांसफ़र क्यों किया? मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया? मेरे में क्या ऐसा नहीं था कि मेरे को आपने नहीं देखा? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लें वो पहचानने आइडेंटिफाई करने में। आपको ऑल टाइम साबित नहीं करना है कि मैं ही काम अच्छे कर रही हूँ, मैं आपको अपना काम करना है शांति से। अपनी चीज़ें समय है आपके पास तो अपना काम सीखिए, अपग्रेड योरसेल्फ। 10 चीज़ें और पढ़िए, 20 चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए और पढ़ के। तो ये आपको करना पड़ेगा। यू कांट से कि सर आपने मेरे को टास्क ज़्यादा क्यों दिया? आपने नंदिनी को टास्क नहीं दिया, एकता को ज़्यादा दे दिया। ऐसा भी नहीं कहेंगे आप, ठीक है? अंबिका कहेगी सर आपने मेरा प्रमोशन क्यों किया? उसका क्यों नहीं किया? ये भी कोई कहने वाला नहीं है। तो यू हैव टू क्लीन इन योर माइंड कि जो एक चीज़ है वो आपको सीखनी पड़ेगी लीडरशिप क्वालिटीज़, ओके? आपको मैं 2021 में आई नेवर पार्टिसिपेट इन द स्कूल कॉम्पिटिशन, आई नेवर, ठीक है? आई एम द स्टेज फोबिया, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। मैं 15 अगस्त पे स्कूल में नहीं जाता था, 26 जनवरी को स्कूल में नहीं जाता था। इसीलिए क्योंकि मैंने कहा कुछ मेरे से कहेंगे कि आपको स्टेज पे जाना है, आप इसको ये बोलना है, मैं कभी नहीं गया। I first participated in the national competition in the speaker, which is basically held in the Amity University, which is a national level competition. So I got the second prize in that debater competition, तो बेस्ट डिबेटर अवार्ड। तो तब लगा कि हाँ कुछ है। तो देन आई जॉइन द यूपीएस 2021, फिर देखा कौन सी कमेटी अच्छी है, फिर अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए। ओके, मैं हॉस्टल कैंपस में रहा, मैंने मैथ्स कमेटी चार्ज किया, ओके, हॉस्टल कमेटी चार्ज किया, डिसिप्लिन कमेटी देखी, ओवरऑल फिर 25 स्टूडेंट को टैकल किया, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड भी की। आप अगर हॉस्टल कैंपस में रहते हो तो काफ़ी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है जो मैं करके गया। ओके, विद द राजेंद्र बिष्ट सर, हॉस्टल मैनेजर एंड अदर वार्डन्स आल्सो। सो कुछ चीज़ें हैं जो सीखने को मिली। मिली कैसे कि आपने इंटरेस्ट किया, तो आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी, क्यों नहीं दी। इसमें आपको नहीं दिमाग लगाना है। आपको अपना काम करना है ताकि सामने वाला ये ना कहे कि भाई इसता ने ये काम नहीं किया, इसता ने ये काम नहीं सीख पाया। टैकल करना आना चाहिए। टैकल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर निकालना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग्स, कि भाई आपने पेपर तो निकाल दिया, बट आप जॉब कैसे करेंगे? क्या आपने सोचा है? आपने यूपीएससी क्लियर किया है कि आप ग्राउंड में जॉब कैसे करेंगे? नहीं कर पाते हैं लोग। पीपल्स लीव फ्रॉम द आईटी, लीव फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं रूरल एरियाज़ में। तो प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पे कि कोई जूनियर है, वो चार्ज लेगा सीनियर का। सीनियर्स, भाई आप यहाँ बैठिए, आपको केवल साइन करना है, काम हम करेंगे। दिस इज़ द रियलिटी इन इंडिया। ओके, सो ऐसा नहीं, टैकल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टैकल कैसे करेंगे? वेदर यू आर द गवर्नमेंट, वेदर यू आर द Okay, प्राइवेट फील्ड। and ओके? one final question. So, with the edtech यस। space evolving so quickly, what should students start doing today to stay relevant in the industry for the next 3 to 5 years, say? As you know, there is a rapidly changes in the last 6 to 7 months. AI, 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 AI. But what is the reality of AI? Is layoff related to the AI or is it related to the other Yeah. games also? If it is AI, तो फिर बाकी कंपनियों में क्यों जॉइनिंग इतनी फास्ट हो रही है, Mm. वैकेंट क्यों हो रही है, वैकेंसी क्यों आ रही है? अगर एआई है तो ले ऑफ एआई के कारण क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। एडटेक में एआई की क्या जरूरत? एडटेक में ले ऑफ क्यों हो रहा है? भाई एडटेक एडटेक ले ऑफ क्यों कर रही है? वहां तो कोई एआई की जरूरत नहीं है ना। एडटेक इज रिलेटेड टू द फैकल्टी फील्ड। फैकल्टी आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। तो फिर वहां ले ऑफ क्यों हो रहे हैं? तो दिस इज समथिंग डिफरेंट गेम्स। मे बी दिस इज सम डिफरेंट वैल्यूएशन गेम्स। सपोज आई हैव कंपनी, आई मैंने वहां से करीब 400 से 500 लोगों को बोल के एआई आ गया ऐसा करके मैंने उनको ले ऑफ कर दिया। माई डिफरेंट अप्रोच इज बेसिकली कि मैं जो सैलरी बचा ली है मैंने 400 से 500 लोगों की, करीब 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए, अब मैं उनको वैल्यूएशन में दिखाऊंगा। मैं जाऊँगा नन्ही से पैसे लेने के लिए। नंदनी एक बहुत ही बड़ा बिग वेंचर है। मैं नन्ही के पास जाऊँगा, नन्ही से बोलूँगा कि मैंने 400 लोग हटा दिए हैं और मेरा 100 करोड़ रुपए पैसा बचा है। मेरी वैल्यूएशन बढ़ाइए और मेरे को पैसा दीजिए डेट पे। ठीक है? इससे मेरी वैल्यूएशन बढ़ेगी और एक हाइलाइटेड होगा नीन एक्सप्रेस में और इकोनॉमिक टाइम्स में कि मेरी वैल्यूएशन बढ़ी है और मैंने ले ऑफ कर दिया है। मेरी कंपनी को कोई नहीं जानता। जब मैं ज़्यादा लोगों को निकालूँगा तो Mm. मेरी कंपनी को लोग जानेंगे। मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। ठीक है? ऐसा होगा। तो दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच
कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि ये गो थ्रू हमें करना पड़ेगा कि एआई रियलिटी क्या है? एआई 7 महीने में आया, मैंने पावर बीआई सीखी, स्पीड शीट मॉडलिंग की क्लास की यूपीएस से, ठीक है? पावर बीआई काफ़ी ज़्यादा ईवाई के साथ काम किया। बाद में क्या हुआ, क्लाउड एआई पे मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट डाला कि मेरा डेटा पूरा रॉ से कन्फर्म डेटा में क्लियर हो गया। क्लाउड एआई क्या कर रहा है, मेरी फाइनेंशियल शीट बना रहा है, मेरी वैल्यूएशन अप्रोचेस कर रहा है और मेरे सारे इंडस्ट्री कंप्लायंसेस डन कर रहा है। बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉम्प्ट कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे करना है। ओके, तो इन योर माइंड, क्लियर इन योर माइंड कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, आपको कैसे सवाल पूछना है उससे। आपको जवाब वो तभी देगा जब आप प्रॉम्प्ट सही करेंगे, ठीक है? तो देयर इज अ गेम इन माय फ्रेंड्स। रियलिटी ये है कि वन ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर आल्सो अर्निंग फ्रॉम द एआई। कैसे? फाइनेंस मॉडलिंग का काम कर रहे हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम है। फाइनेंस मॉडलिंग 2500 300 में करीब, अपना 3000 में करीब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं फाइनेंस मॉडलिंग बना के। आप स्टूडेंट से आपने कहा मेरा असाइनमेंट बनाइए, ओके, और मुझे बना नहीं आ रहा, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिशन करना है विदिन द 7 डेज़, वो आप कर रहे हैं। तो उसमें फाइनेंस मॉडलिंग का प्रॉम्प्ट यूज़ करके क्लाउड एआई से ऐसा कर रहे हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज और दिस इज़ आल्सो डिसएडवांटेजेस। बट आपको किस ओर जाना है, यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड। Okay, thank you so much, sir. यस, So, yeah, this concludes the session. And with that, I would like to thank you on behalf of the four of us. Thank you so much, sir, for sharing such practical and such insightful perspectives with us. Because really connecting with an alumni, it really, changes the perspective. And your inputs have actually helped us understand not just the gaps, but also how we as students, we as potential employees of a company can differentiate us from other candidates and how we can excel in this field. So again, thank you so much, sir, for sparing our time for this. thank you, you're welcome. So please, best wishes for your future, and I hope you got a good opportunity from the campus placement. Okay, and also greetings from my side, from all the professors, all the cluster heads, all the university family. Okay, okay, Ambika, any question? No, sir, I think we've had enough. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, Looking forward to Ambika. connecting again. Okay, okay, bye bye. Okay.